हेलो बच्चों, नानी दादी के किचन में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नानी दादी के किचन में आज लड्डू बनेंगे ड्राई फ्रूट्स के। ये लड्डू जाड़ों में ही बनाए जाते हैं और सभी लोग अपने अपने घर में बनाते हैं और सब अपनी अपनी तरीके से बनाते हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप मेरी तरीके से ये लड्डू ज़रूर बनाइए और फिर मुझे ज़रूर बताइए कि ये लड्डू आपको कैसे लगे और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, गैस जलाने के बाद कढ़ाई चढ़ाई है और ये कढ़ाई में मैंने ये देसी घी डाला है। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी ये लड्डू बनाए जाते हैं तो पूरी तरीके से इनकी सब चीज़ों की सिकाई जो होती है वो देसी घी में ही होती है और आटा भी देसी घी में ही भूनते हैं। अब मैंने इसमें देसी घी डाला है और इसमें मैंने काजू डाले हैं। काजू के बाद इसी में बादाम डाले हैं, क्योंकि बहुत हल्का इनको भूनना है। बार बार भूनने से घी भी तेज़ होता है और गर्म ज़्यादा होता है और ये सब ड्राई फ्रूट जलने लगते हैं, इसलिए मैंने हल्के में भूनने के लिए इसको एक साथ ही डाला है। और ये देखिए अच्छी तरीके से भून गए हैं। भूनने से एक तो इसमें टेस्ट अच्छा आता है और दूसरा ये टिकते भी हैं, लड्डू ख़राब नहीं होते। अब मैंने उसी घी में अखरोट डाले हैं। ये अखरोट जो हैं, बाकी जितनी भी हम मेवा डालते हैं, जितना भी ड्राई फ्रूट डालते हैं, अखरोट उसमें सबसे कम डालते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इसका टेस्ट एक अलग तरीके का होता है, तो वो उतना ज़्यादा लड्डू में टेस्ट ज़्यादा नहीं आता है, मगर डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फ़ायदा भी बहुत करता है। अब मैंने इसमें किशमिश डाली है और किशमिश को ध्यान रखिए, 1 मिनट चलाइएगा बस कढ़ाई में, और घी गर्म होना चाहिए। और देखिए ये 1-2 मिनट में ये फूल करके ठीक हो जाएगी और सिक जाएगी। ज़्यादा देर चलाने में किशमिश हमेशा जल जाती है और फिर उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। देखिए सारी किशमिश फूल गई है और सिक गई है अच्छी तरीके से। अब मैंने उसी कढ़ाई में फिर घी डाला है और घी डालने के बाद देसी घी ही डाला है मैंने इसमें, और ये करीब करीब 2-3 बड़े चम्मच घी है। अब इसमें मैंने गोंद डाला है। आप लोग गोंद से तो वाकिफ़ ही होंगे। गोंद जाड़े के लड्डुओं में ज़रूर डालते हैं क्योंकि इससे किसी भी शरीर के दर्द में बहुत फ़ायदा करता है। आपके कमर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, जाड़े में मेवे के लड्डू खाए जाते हैं तो उसमें ये गोंद ज़रूर डाला जाता है। और गोंद को अच्छी तरीके से घी में घुमा के चला करके, जिस तरीके से आप ठीक समझें, बिल्कुल अच्छे से इसको सेक लीजिए ताकि ये बिल्कुल लावे की तरह फूल जाएगा। अब मैंने उसी कढ़ाई में बहुत कम घी में नारियल डाला है। देखिए नारियल भी बाकी ड्राई फ्रूट से ये कम ही डाला जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स में नारियल सेक करके डाला है और उसी कढ़ाई में इस तरीके से नारियल भी अच्छी तरीके से सिक गया है। मैंने कढ़ाई में करीब करीब आप ये समझ लीजिए आधा कटोरी घी डाला है, देसी घी डाला है, और इसमें मैंने 2 बड़ी कटोरी आटा डाला है। आटे से ही इस ड्राई फ्रूट में लड्डू की बाइंडिंग भी होती है और खाने में टेस्ट भी आता है और ये फ़ायदा भी करता है। देखिए धीरे धीरे करके आप इसको सेकिए और भूनिए, और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। आप धीमी आंच में भूनिए, इसमें आंच तेज़ बिल्कुल मत करिएगा। मैंने जो गोंद भुना है आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से ये टूट जाता है, बिल्कुल भुन गया है। इसका मतलब है कि ये भुन गया है अच्छी तरीके से। और अब ये पूरे ड्राई फ्रूट्स जो हैं, मैं आपको पहले मैं डाल रही हूँ गोंद। इसमें मिक्सी के जार में, छोटे वाले जार में मैंने डाला है और इसको देखिए मैंने पीसा है। और बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है, दरदरा नहीं रखना है, इसको तो महीन ही पीसिए तो ये लड्डू में खाने में टेस्ट में ठीक लगता है। देखिए इतना महीन मैंने गोंद को पीसा है और गोंद को इतना ही महीन पीसना भी है क्योंकि मैं तो इसको ऐसे ही बनाती हूँ। अब इसी जार में मैंने फ्रूट्स डाले हैं सब, और इन ड्राई फ्रूट्स को भी मैं थोड़ा सा, बिल्कुल पाउडर तो नहीं करूँगी, मगर फिर भी मैं 80% तो इनको पीसूँगी ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा मोटे मोटे दाने नहीं रहते हैं। घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनको खाने में दिक्कत होती है अगर इसमें मोटे दाने रह गए ड्राई फ्रूट्स के। तो अब देखिए मैंने इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को पीसा है और ये इस तरीके से पीसने के बाद मैंने इसको जब निकाला है, देखिए अब नारियल को मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं इतने अच्छी तरीके से भून गए हैं कि वो हाथ से ही चूरा हो रहा है।
और बहुत पाउडर तो किसी भी ड्राई फ्रूट्स का नहीं करना है, सभी ड्राई फ्रूट दरदरे ही रहेंगे। और इन सबको मैं एक साथ अब मिलाऊंगी। देखिए ये किशमिश है, किशमिश मैंने डाली है, और किशमिश को पीसना नहीं है, इसको ऐसे ही डालनी है। और इन सारी किशमिश और ड्राई फ्रूट्स को सबको मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी। फिर मैंने इसमें ये सौंठ डाली है, पिसी हुई जिंजर पाउडर है ये पिसा हुआ, ये मैंने डाला है। और इसमें छोटी इलायची का पाउडर डाला है, और इसी में मैंने हल्दी भी मिला दी थी 1 चम्मच, वो भी मैंने डाली है, क्योंकि हल्दी ड्राई फ्रूट्स में पड़ना बहुत ज़रूरी होती है। लड्डुओं को बनाने में हम सारी चीज़ों के साथ काली मिर्च भी डालते हैं, जो मैंने अभी आपने देखा होगा, मैंने 1 चम्मच काली मिर्च डाली है, वो भी दरदरी पिसी हुई। अब मैं इसमें देखिए भुना हुआ आटा डाल रही हूँ। देखिए गुलाबी रंग तो नहीं कह सकते हैं, मगर अच्छी तरह से भुना हुआ आटा है ये। और जब आटे में खुशबू आने लग जाए तब आप समझ लीजिए कि आटा भुन गया है। अब मैंने इसमें पीस करके, ये धागे वाली मिश्री मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो मैंने पीस करके इसमें डाली है। इसको तो लोग बहुत से गुड़ के साथ भी बनाते हैं, चीनी के साथ भी बनाते हैं, मगर मैं तो इसको ज़्यादातर धागे वाली मिश्री को पीस करके ही बनाती हूँ। और इस तरीके से इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से लड्डू बनाने के लिए मिला लीजिए। और ये सारी सामग्री को मैंने मिलाया है, ड्राई फ्रूट्स, आटा वगैरह सारी चीज़ें मिला लेने के बाद इस तरीके से मैंने लड्डू बनाए हैं। देखिए इस तरह से आप एक छोटे साइज़ के भी लड्डू बनाइए या इस साइज़ के लड्डू बनाइए। देखिए इस तरीके से मैंने लड्डू बना करके सब रखे हैं। और मैं भी आपको दिखाऊंगी, इसमें मैंने कुछ बड़े बड़े लड्डू भी बनाए हैं। अगर आप बड़े लड्डू बनाना चाहती हैं तो बड़े बना लीजिए, और छोटे बनाने हैं तो छोटे बना लीजिए। ये लड्डू सर्दियों में बहुत फ़ायदा करते हैं और ज़रूर खाना चाहिए। बच्चों को तो आप सवेरे दूध के साथ 1 लड्डू दे सकती हैं, गर्म पानी के साथ बुज़ुर्गों को भी 1 लड्डू दे सकती हैं। लड्डू ये बहुत फ़ायदा करते हैं, शरीर में ऊर्जा रखते हैं, और कहीं भी दर्द में, क्योंकि इसमें गोंद पड़ा हुआ है, काली मिर्च पड़ी हुई है, तो ये दर्द में भी, शरीर के दर्द में भी फ़ायदा करते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने बड़े भी लड्डू बनाए हैं। अब छोटे लड्डू तो आपने देखे थे, मैंने एक हाथ से बना लिए थे, मगर बड़े लड्डू एक हाथ से नहीं बन सकते, इसलिए मैंने बड़े लड्डू जो हैं वो इस तरीके से दोनों हाथ लगा करके ही बनाए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है, बनाने का तरीका, और खाने के बाद अगर आपको ये स्वादिष्ट लगती है, तो मैं चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पास में जो बेल आइकन बनी है उसे ज़रूर दबा दीजिए, लाइक करें, शेयर करें। और मैं चाहूँगी कि आप कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ जो आपको समझ में आया हो, जो ये रेसिपी समझ में आई हो, वो ज़रूर लिख करके मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।